तारिक रहमान कौन है जो बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। आपको बताएंगे कि आज तारिक रहमान कौन है और ढाका का डार्क प्रिंस उन्हें क्यों कहा जाता है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारती टीवी। दोस्तों, बांग्लादेश में आम चुनाव हुए सत्ता परिवर्तन के बाद और अब वहां पर बीएनपी की सरकार मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाने जा रही है। आखिर बीएनपी में तारिक रहमान कौन है जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है। आपको बता दें कि कभी डार्क प्रिंस कहे जाने वाले रहमान का बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। देखिए, बांग्लादेश चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। बृहस्पतिवार को हुए देश के 13वें राष्ट्रीय चुनाव में बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की है और 17 साल के स्वनिर्वासन के बाद पिछले 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान के नेतृत्व में पार्टी ने खुद को साबित कर दिया है। देखिए, बांग्लादेश चुनाव के अनऑफिशियल जो नतीजे आए थे उसके बाद तभी लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ढाका 17 और बोगुपरा मतलब बोगुरा 2 सीटों से उन्होंने पर्चे भरे थे और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर दी है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रहमान को उनकी जीत के लिए बधाई दी है और एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश का समर्थन करने का वादा किया है। देखिए, तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने देश की 300 संसदीय सीटों में से 292 सीटों पर चुनाव लड़ा और बाकी सीटें इसने अपने सहयोगियों के साथ साझा की। देखिए, बीएनपी का सामना देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टियों के गठबंधन से था, लेकिन मतदान से करीब 1.5 महीने पहले देश वापसी करने वाले रहमान ने पार्टी में जान दी। जब रहमान बांग्लादेश ढाका लौटे तो सबसे पहले उन्होंने मिट्टी को चूमा था, मतलब बांग्लादेश की धरती को चूमा था। देखिए, आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर बीएनपी ने पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर सरकार बना ली और जो संख्या है वो बहुमत के आंकड़े 151 से बहुत ज्यादा है और आप इनके जो चीर प्रतिद्वंदी थे जमात इस्लामी बुरी तरीके से चुनाव हार चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अब तारिक रहमान कौन है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे तारिक रहमान कौन है। आप लोग जानते होंगे, लेकिन भारतीय टीवी आप सबके लिए उनके बारे में खोज कर लाया है कि आखिर तारिक रहमान कौन है। देखिए, तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान और 3 बार देश की प्रधानमंत्री रही बेगम खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे हैं। वह पिछले 17 सालों से निर्वासन में लंदन में रह रहे थे और 25 दिसंबर 2025 को ढाका लौटे और देश लौटने के कुछ समय बाद बीमार चल रही खालिदा जिया का निधन हो गया और रहमान का बीएनपी का प्रमुख चुना गया। इससे पहले वे एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि तारिक रहमान को ढाका का डार्क प्रिंस क्यों कहा जाता है। देखिए, 2005 में अमेरिकी विदेश विभाग की एक केबल में रहमान को इस नाम से संबोधित किया गया था, जिसे बाद में विकिलीक्स ने रिलीज किया था। केबल में बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा में तारिक रहमान के शामिल होने का जिक्र किया गया था। 2001 से 2006 तक बीएनपी और जमात इस्लामी के गठबंधन वाली सरकार के दौरान
खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन असली बॉस रहमान को ही माना जाता था। अब आपको बताते हैं कि तारिक रहमान का शैडो पीएम, रहमान उस समय हवा भवन से काम कर रहे थे, जिसे शैडो पीएमओ कहा जाता था। यह एक 2 मंजिला इमारत थी जिसमें एक विंड टनल था। अब रहमान एक बार फिर पूर्ण ताकत के साथ सत्ता में असल बॉस के रूप में लौट रहे हैं, तो कई लोगों को उस दौर के लौटने की आशंका सताने लगी है। 2006 से 8 तक का दौर हिंसक अशांति भरा था। इस दौरान एक केयरटेकर सरकार आई जिसने 2007 में रहमान को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि तारिक रहमान को अलग अलग आरोपों में 17 महीने तक हिरासत में रखा गया। इस दौरान रहमान को टॉर्चर किए जाने की बात भी सामने आई। हाल में ही एक पूर्व आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के सामने बयान में इसके बारे में जानकारी दी थी। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में दोषी ठहराया गया। हसीना की हत्या की साजिश के मामले में भी दोषी पाया गया। 2024 में छात्र विद्रोह में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद उनके खिलाफ फैसले पलट दिए गए। दोस्तों, ये था बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होने जा रहे तारिक रहमान के बारे में। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल करके जाते हैं, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सुधरेंगे? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।